हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का हमने कल जो है उसका जितने भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सूत्र था मैंने कल बहुत डिटेल में समझा दिया था। आज हम करने वाले हैं जो तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरक का आंकिक टोटल 10 आंकिक करेंगे। तो जानो ये 10 आंकिक जो है तुम्हारा इस चैप्टर से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे जो परीक्षा देने वाले हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से जानो इसी 10 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा इसी से अंदर से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। क्योंकि मैंने कल के वीडियो में मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने फार्मूले हैं टोटल और कौन से फार्मूले कहाँ लागू होंगे, इनका बीमा मात्रक सब कुछ मैंने कल बहुत डिटेल में इस वीडियो के अंदर बता दिया। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां सब जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं उसी चैप्टर का जो है आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल करने हैं। फिर इसके बाद हम बहुविकल्पी करेंगे और फिर इसके बाद हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर में पूछता है। ठीक बच्चे, और अभी तक जो बच्चे नए नए जुड़े हुए चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से चल जाए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। ठीक है बच्चों, और इसका पीडीएफ मैं जितना सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ सभी का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां सब जाके देख सकते हैं। ठीक है, और पहला प्रश्न क्या करें हम देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोल रहा है कि दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणे 20 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप का संबंध चुंबकीय फ्लक्स से है। क्या है? लूप का संबंध चुंबकीय फ्लक्स से है। यही इसका गणना करना है। क्या करना है? गणना करना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों को मैं समझाने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर पहला ये हमारा क्या है, और सभी प्रश्न जो है इस वीडियो के ऊपर दे देंगे, वहां देख लेना। प्रश्न नंबर हमारा पहला क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट यहाँ पहले दिया क्या वो चीज देखो। दो गोश दिया हुआ, क्या दिया है? दो गोश दिया हुआ है। बात समझ में आ नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो दो गोश दिया हुआ है, हर चीज समझो। बी किसका मान दिया है? बी का मान दिया है नहीं दिया है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी का जो मान दिया है वो 2 गोश दिया है। अब बताओ गॉस दिया है। अब बताओ एक गॉस बराबर कितना होता है, कमेंट में बच्चों जरूर बताओ। एक गॉस बराबर कितना होता है जल्दी बता सकते हो कमेंट में। तो हर चीज को समझने की कोशिश करो। तो हमारा जो एक गॉस होता है यहाँ से 1 गॉस होता है वो होता है 10 के पावर -4 वेबर। क्या होता है? वेबर अपान मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेबर अपान मीटर स्क्वायर होता है। तो अब इसको हम जब बी को चेंज करेंगे यहाँ से बी बराबर तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते -4 वेबर अपान मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये चीज हमको मिल गया, बी का मान मिल गया। अगला क्या कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है 10 गुणे 20 सेमी स्क्वायर दे रखा है। सेमी को हम चेंज करेंगे मीटर में। तो बताओ यहाँ जो हमारा क्षेत्रफल ए का मान दिया है वह 10 गुणे 20 सेमी जो है सेमी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, सेमी स्क्वायर दे रखा है, सॉरी सेमी स्क्वायर दे रखा है। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा 10 गुणे सॉरी यहाँ से 10 गुणे 20 गुणे 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार लूप है। यदि लूप का तल 60 डिग्री पर झुका हो तो संबंध, यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं। अब इसकी मैं बताने जा रहा हूँ कंडीशन क्या होता है। कंडीशन समझो, क्योंकि देखो प्रश्न करना बहुत इजी नहीं, बहुत हार्ड नहीं है, समझने वाली बात है। अब मैं इधर समझाने जा रहा हूँ। देखो मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का तल है, याद रखो ये हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब बी है। ये बी जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र या गोस का तल है। मान लो गोस है और इस गोस के बीच में जो इसका क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे ए, इनके मान कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। इस बात को समझो, क्या दिया है? 60 डिग्री दिया है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ये बी के क्या होते हैं? लंबवत होता है। इस बात को याद रखना, ये बी के जो है लंबवत होगा चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ से ये बी के लंबवत होगा, यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स, ये हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है चुंबकीय जो फ्लक्स है वो जो है इस बी के लंबवत होगा। तो बताओ ये टोटल एंगल कितना बनाएगा, बता सकते हो? ये लंबवत है तो 90 डिग्री बनाएगा। तो हम जब यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, यही चीज समझने वाला बात है। जब यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे, थीटा बराबर हम करेंगे 90 - 60 डिग्री और बराबर कितना आएगा हमारा? यहाँ से आएगा 30 डिग्री। यही चीज समझने वाली बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद बताओ चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पूछ क्या रहा है?
पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मान बताओ। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितने बच्चों को पता है बताओ। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ से, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? बी ए कॉस थीटा हो गया। तो अब एक चीज देखो, यहाँ से बी का मान हमको पता है, यहाँ दे रखा है 2 गुणे 10 घाते -4। तो यहाँ से फाइव बराबर लेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 10 घाते -4 और गुणे ए का मान क्या दिया है यहाँ डायरेक्ट लिख दें तो हमारा क्या बनेगा 200 गुणे 10 घाते -4। इसके बाद कॉस जो है 30 डिग्री का मान होता है। मतलब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, रूट में 3/2 होता है। तो यहाँ से जब फाई का मान निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा। ये हमारा आएगा 4 और यहाँ से देखो 2 जीरो है, ये देखो यहाँ ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमारा दोनों क्या प्लस हो जाएंगे। तो हमारे बनेगा 200 गुणे 10 घाते -8। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद cos 30 अंश का मान होता है। बताओ cos 30 अंश का मान कितना होता है, जल्दी बताओ कमेंट में। cos 30 अंश का मान जो होता है रूट में 3/2 होता है और 3/2 अब 3/2 होता है तो रूट 3 का मान क्या होता है वो तुम देखो। तो रूट का 3 का मान होता है 1.732। उसको भाग देंगे अब यहाँ से। तो cos 30 अंश का मान जो होता है वो तुम्हारा रूट 3/2। अब बताओ यहाँ से फाइव बराबर जब लिखेंगे इसको काट दें, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ जाएगा 200 गुणे 10 घाते -8 गुणे रूट में 3। अब एक चीज को मैं यहाँ समझाते हुए चल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में कैसे लिखना वहाँ पे लिखना, यहाँ लिखना चूंकि रूट 3 का जो मान होता है 1.732 होता है। ठीक है, 1.732 होता है। यहाँ जब हम रखेंगे तो 5 बराबर हमारा बनेगा, ये बताओ प्लस में यहाँ 2 घात घटेगा तो यहाँ से क्या आएगा 2 गुणे 10 घाते -6 गुणे 1.732। अब इसका हम गुणा करेंगे 5 बराबर तो हमारा क्या बनेगा 2 दूनी 4 बन गया, 3 दूनी 6 बन गया, 7 दूनी 14 बन गया और 2 एक 2 1 3 बन गया। क्या अंक पे दशमलव लगा 3 अंक पे। अब बताओ यहाँ से हमको चुंबकीय फ्लक्स का मान तो आ गया हमारे पास, लेकिन इसका मात्रक बताओ बच्चों क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा मुझे यही बता दो। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा जल्दी बताओ कमेंट में। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है अभी यहाँ 10 घाते -6 वेबर होगा। क्या होगा वेबर होगा। यही इसका आंसर है। क्या है इसी इसका जो है फाइनल आंसर है बच्चों। और ये 5 नंबर में सवाल हर साल पूछा हुआ है, रिपीट किया हुआ है। तो इस सवाल को आराम से आप सब जो है समझ के करिएगा। जहां भी कोई डाउट हो हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने ये जो थीटा का मान हो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री ले लेंगे, कहाँ गया यहाँ पे ये गलती होती है। क्योंकि देखो यहाँ से बी जो बी है और ए के बीच में 60 डिग्री बना रहा है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इस बी के लंबवत होता है। जहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र के जो है लंबवत चुंबकीय फ्लक्स होता है। इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर हमारा 2 क्या है। सवाल नंबर 2 हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या करा कि एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक किससे दिखाते हैं मुझे ये बता दो। स्वप्रेरक गुणांक को हम एल से दिखाते हैं। हर चीज समझते हैं चलो। गुणांक जो है वो दिया 40 मिली हेनरी दे रखा है और इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 4 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहा है। बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है बताओ। स्मॉल ई भी होता है, कहीं कहीं बुक में कैपिटल ई लिखा होता है। ये तुम्हारा d∅/dt होता है। याद रखना क्या होता है d∅/dt होता है। क्या होता है मुझे यही बता दो। ये होता है तुम्हारा 2 फार्मूले बनते हैं, हर चीज को समझना। एक बनता है तुम्हारा जो स्वप्रेरक गुणांक के टर्म में बनता है और एक तुम्हारा जो है विद्युत फ्लक्स के चुंबकीय फ्लक्स के टर्म में बनता है। तो दोनों टर्म हम यहाँ समझाने की कोशिश करें। पहले क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। यहाँ पे हमको जो दे रखा है हर चीज समझो। ये दे रखा है एक स्वप्रेरक गुणांक, गुणांक मतलब यल का मान दे रखा है। यल बराबर हमारे पास दिया है 40 मिली हेनरी। अब इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जगह 40 गुणे 10 घाते -3 हेनरी। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद बोल रहा है कि विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में जो है तुम्हारा टी का मान मतलब 5 मिली सेकेंड में, तो यहाँ डेल्टा टी का मान दे रखा है। किसका दिया है डेल्टा टी का मान दिया है 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड दिया है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारा आएगा 5 गुणे 10 घाते -3 सेकेंड। ये चीज समझ में आया। इसके बाद बोल रहा है 4 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। मतलब यहाँ धारा में परिवर्तन दे रहा है। धारा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है डेल्टा आई बराबर क्या होता है बताओ। डेल्टा आई बराबर क्या होता है बताओ जल्दी बताओ। तो हमारा होता है I2 - I1। अब एक चीज बताओ, यहाँ से I2 कितना है 12 है कि 4 से 12 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे I2 12 है तो ये हमारा बनेगा 12 - 4 बराबर
बताओ कितना आएगा, 8 हाथ, ये हमारा आएगा यहाँ से 8 एम्पियर, सॉरी 8 एम्पियर आएगा। ये चीज हमको पता चल गया, इतना तो हमको चला, इससे ज्यादा कुछ निकालना नहीं। अब बोला कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो बताओ कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला कितने बच्चों को पता है, ये हमको कमेंट में बताएं। ठीक है, कि बहुत जरूरी है बात ये पूछना। अब हम, क्योंकि देखो हर चीज को 4 है, चलो अब इसको हम यहां से लिखेंगे, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है एल डी आई अपान डी टी, ये फार्मूला होता है, दिख रहा है बच्चों, डी आई अपान डी टी होता है। अब यहाँ से अब सब मान रखेंगे, जब हम यल का मान बताओ क्या दे रखा है, जल्दी बताओ यल का मान कितना दिया है, यहाँ से दिया है, तो ये दिया है हमारा, यहाँ से जब लिखोगे E बराबर, ये आएगा हमारा 40 गुणे 10 घाते -3, इतना समझ में आया। डी आई का मान कितना दिया है, देखो डी आई का मान दिया है गुणे 8 अपान टी का मान क्या दिया है, यहाँ से देखो तो दिया है 5 गुणे 10 घाते -3। अब इसको सॉल्व करोगे, ई बराबर जब निकलेगा 8 पंजे 55 40 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 8 गुणे 8 बराबर 64 आया कि नहीं आया, मुझे ये बता दो, 8 बराबर 8 64 आया, देखे जल्दी बताओ। तो 64 आया हमारा यहाँ से, तो 64 जब आया तो बताओ, हाँ सही 64 आ गया, 8 गुणा 8 64 सही। तो ई बराबर हमारा कितना आया 64, सॉरी ई बराबर हमारा आ गया 64। तो बताओ ये 64 क्या आया, मुझे बताओ ये 64 क्या आया है, वोल्ट आया है कि हेनरी आया है कि कूलाम आया है, क्या आया है, कि विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट आया है। ये हमारा दूसरे का आंसर है बच्चों, याद रखो। देखो ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने बोला ना जितने कल मैंने जितना फार्मूला मैंने कल तुमको बताया था वीडियो के अंदर, उससे वही सब फार्मूला यहाँ पे लग रहे हैं, और वही फार्मूले तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछेंगे। ये जो मैं 10 सवाल करा रहा हूँ जान जाओ, ये 10 सवाल तुम्हारे लिए इस चैप्टर से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रामबाण होने वाला, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर ही जाता है, तो कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है बच्चों, प्रश्न नंबर हमारा ये है 3, प्रश्न नंबर ये हमारा है 3। अब बताओ इनमें क्या दिया है, इसमें दे रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स दो रखा है, वह तुम्हारा दे रखा है यहाँ से, कहाँ गया चुंबकीय फ्लक्स दे रहा 1 दिया है, 1 वेबर दे रखा है। इसके बाद x 0.1 सेकेंड में, मतलब यहाँ से dt का मान दे रखा है, तो बताओ क्या 0.1 सेकेंड दे रखा है। मैंने भी बोला कि ये जो है तुम्हारा विद्युत वाहक बल 2 फार्मूले में लगते हैं, एक फार्मूला तो मैंने अभी बताया एल के फॉर्म में 100 प्रेरक गुणांक के, एक फार्मूला जब लगते हैं यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ई बराबर जब निकालोगे तो ये हमारा होता है डी फाई अपान डी टी होता है। ठीक है बच्चों, डी फाई अपान डी टी होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बताओ हम यहाँ से क्या आएगा, ई बराबर आएगा डी फाई का मान कितना आया है 1 अपान, और डी टी का मान क्या है 0.1, 1 दशमलव है, ये ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10/1। तो ई का मान जो आएगा हमारा आएगा 10 वोल्ट, कितना आएगा 10 वोल्ट। प्रश्न नंबर 3 का आंसर हमको मिल गया। प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 का भी आंसर हमारा जो आया है प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसका मान कितना आया है 10 वोल्ट आया। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है। देखो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा बड़ा है लेकिन एग्जाम में आता है हर साल इस टाइप का। देखो क्या बोल रहा है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनमें 500 फेरे हैं। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन, यदि कुंडली के तार का परिपथ 10 ओम हो तो प्रेरित में धारा का मान ज्ञात कीजिए। समझ आ नहीं है बच्चों, और इसमें क्या क्या दिया है उस चीज को हम नोट करते हैं। पहले बात सकते हैं, यहाँ पे देखो दिया है तुम्हें कुंडली में क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, क्या दिया है, ये हमको दे रखा है यहाँ से, ये दिया है 100 सेंटीमीटर दे रखा है, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 गुणे 10 घाते -4 मीटर है। ये चीज समझ में आया कि नहीं, इतना हमको पता चल गया। अगला दे रखा है इनमें 500 फेरे, एन का मान कितना दिया बच्चों 500 फेरे दे रखा है। थोड़ा सवाल है
500 फेरे दे रखा है। फिर इसमें बोला कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1, ये चीज समझने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। 0.1 में कितना विद्युत फ्लक्स बी का मान कितना दिया, 0.2 वेबर मीटर। तो यहाँ से लिखो विद्युत फ्लक्स बी का जो मान दिया है वो दिया है 0.2 जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अगला दिया है कि 0.1 सेकंड में, क्या दिया है 0.1 सेकंड में, हर चीज को समझते चलो। 0.1 सेकंड में पहले तो यहाँ डेल्टा टी का मान दिया है, यहां से हमारा जो निकालोगे डेल्टा टी का मान था 0.1 सेकंड। इतना समझ आया कि नहीं। अब इसके बाद इसमें कंडीशन पूछ रहा हूं, कंडीशन को हम आराम से देखते हैं। कंडीशन पहला क्या बोला है कि चुंबकीय बोला कि घटकर शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, इतना इतना घटकर, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान हुआ। औसत मान ज्ञात करना है, क्या करना है, औसत मान ज्ञात। इसमें कंडीशन है, उस कंडीशन को पहले समझ लो फिर हम बताते हैं। मान लो यहां से मैं यहां समझा देता हूं, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। मान लो ये हमारा तल है, क्या है, इसी को देखो तल है, तो यहां पर बी चुंबकीय फ्लक्स, देखो ये चुंबकीय फ्लक्स है, याद रखो ये सब के सब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। और इसका क्षेत्रफल याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स और उस तल में और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में होते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया और ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स हो गया। जब चुंबकीय फ्लक्स और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में हो गए तो बताओ थीटा का मान कितना होगा, बताओ जल्दी बच्चों, थीटा का मान कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। ये सब कंडीशन है, ये सब कंडीशन तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ जब हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा बराबर ले लिया, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान कितने बच्चों को पता है, हम चुंबकीय फ्लक्स बराबर यहाँ लिखेंगे, फाई बराबर होता है हमारा बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है। बताओ कॉस थीटा मान 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ जो हमारा फाई का मान बनेगा वो हमारा बनेगा बी ए। इतना समझ में आया कि नहीं आया। एक कंडीशन, इसको अब थोड़ी B1 मान लो, थोड़ा इसको आगे सवाल में सॉल्व करना है अभी। B1 मान लो। इसके बाद बोल रहा है कि ये घट कर, बात को समझना, लॉजिकली बात बताने जा रहा हूँ बेटा, ये घट कर जो हमारा है शून्य हो जाता है। क्या होता है, ये घट कर हमारा जो शून्य हो जाता है, तो मुझे बताओ घट कर जब शून्य होगा तो हमारा क्या कंडीशन बनेगा, मैं वही पूछने चाह रहा हूँ। बताओ क्या कंडीशन बनेगा। मैं थोड़ा देख रहा हूँ बच्चों को क्या कमेंट कर रहे हैं, जल्दी मैं देख के बताता हूँ क्या कमेंट कर रहे हैं बच्चों, जल्दी बताओ कमेंट में सटाक से क्या कमेंट है। ये घट के शून्य हो जा रहा है, जब घट के शून्य हो जाएगा तो बी का मान क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या आएगा, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। जल्दी बताओ कमेंट में क्या आएगा। तो यहाँ से देखो, ये जो घट के शून्य हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरा 0 हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा जो घट का शून्य हो जाएगा, फाई 2 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। हमारा ये इक्वेशन बन गया, समीकरण नंबर 1 मान लिया उसको, और हमारा घट के शून्य हो गया। बी हमारा टोटल, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, बताओ चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल, क्योंकि यहाँ पे हमारा चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जा रहा है ना। जब चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जा रहा है, सवाल में कहा है, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे दिखा देना, बी जो हमारा 0 हो जाएगा। तो बताओ ये 0 हो जाएगा तो क्या तुम्हारा I2 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि कुंडली के तार का प्रतिरोध आर का मान दे रखा है। आर का मान हमारे पास यहाँ दे रखा है। बताओ कुंडली में तार का प्रतिरोध आर का मान दे रखा है यहाँ पे। तो आर का मान जो दे रखा है वो दिया है 10 ओम। कितना दिया है, 10 ओम। आगे पूछ रहा आई का मान बताओ, आई का मान बताओ। बहुत बढ़िया, देखो सवाल सब समझने, कुछ सवाल हार्ड है नहीं, सवाल को ओनली समझने वाला आदमी होगा तो वो समझ जाएगा। सवाल में कुछ यहाँ पे वैसा कोई नहीं है कि जो नहीं समझना बहुत हार्ड है। तो आप बताओ मुझे यहाँ से आई बराबर हम पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ओम के नियम ही जैसा, ओम के नियम के ही जैसा फार्मूला बनेगा, याद रखना ओम के नियम की ही जैसा फार्मूला बनेगा और कुछ नहीं। हमने यहाँ पढ़ा हूँ आई बराबर, बताओ आई बराबर वहाँ क्या पर भी बराबर आई इंटू आर पढ़े थे, भी बराबर आई इंटू आर पढ़े थे। यहाँ क्या पढ़ेंगे वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बता दो क्लियर करके क्या पढ़े थे बच्चों, बताओ। अपने यहाँ आई बराबर वही पढ़ेंगे, भी तो भी हम किससे लेते हैं, ई अपान आर। यही हमको निकालना है, यही बोल रहा है ना, कहाँ गया, हाँ यही बोल रहा है। अब हमको ई पता नहीं है, विद्युत वाहक बल पता नहीं, आर पता है। तो अब बताओ चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है, जो हर चीज को समझते चलो। यहाँ जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा फाई, फाई बराबर जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। 0 इतने से घट के 0 हो जा रहा है, तो ये 0 माइनस बी ए होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ। तो यहाँ से डेल्टा फाई का जो मान आया, डेल्टा फाई का मान आया वो माइनस बी ए आया। हर चीज़ को समझो, देखो सवाल में बोल रहा है कि
0.1 सेकंड में इतना वेबर मीटर से घटकर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। देखो अब ये चीज़ समझने वाला तुम्हारी है। ये मैं हर चीज़ इसको मैं बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चीज़ को समझा चुका हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊँ, तो डिपेंड है बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है। अब देखो यहाँ से ये चीज़ को, अब क्योंकि इधर देखो, अब बताओ यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालते हो। अभी मैंने बताया ई बराबर माइनस, बताओ एन एक फार्मूला बनता है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बनता कि नहीं होता है। अब बताओ ये डेल्टा फाई का मान यहाँ ला के रखोगे तो बताओ ई बराबर क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा एन जो है बी ए डेल्टा टी बना कि नहीं बना। अब यहाँ मान रखेंगे जब हम ई बराबर एन का मान कितना दे रखा है 500 दे रखा है। देखो यहाँ से एन का मान 500 दे रखा है, बी का मान कितना दिया है तो 0.2 दे रखा है, तो गुणे 0.2 हो गया। ए का मान कितना दे रखा है तो ये दिया है, इसको हम 10⁻−2 भी तो लिख सकते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10⁻−2 अपान, और टी का मान किधर दे रखा है 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड में यहाँ दिया है 0.1 सेकेंड। अब बताओ ई का जो मान आएगा मुझे जल्दी बताओ। अब बताओ ये ऊपर जाएगा, माइनस से प्लस बनेगा तो यहाँ एक घट जाएगा, यहाँ से पांदुनी 10 आएगा। जल्दी बताओ कमेंट में इसका मान क्या आएगा, बताओ इसका मान कमेंट में बताओ कितना आएगा। देखो ये जाएगा ऊपर तो एक घात घटेगा तो पांदुनी 10, तो इसका मान जो आएगा यहाँ से सॉल्व कर लेना 100 वोल्ट। क्या आएगा 100 वोल्ट। अब इतना कमजोर तो हो नहीं क्योंकि एग्जाम तुम्हारा बहुत नजदीक आ गया बच्चों। ठीक है, एग्जाम बहुत नजदीक, 100 वोल्ट। अब ई का मान मिल गया। अब बताओ यहाँ से हमने क्या विद्युत धारा की तो मान पूछ रहा है, यही तो मान पूछ रहा है, सॉरी चुंबकीय में धारा का मान पूछ रहा है। अब बताओ यहाँ से जब हम मान रख दें, यहाँ से हम मान रख दें तो क्या सॉल्व नहीं कर सकते हो। बताओ आई बराबर ई का मान कितना आया 100 आया है, यहाँ रख दो 100 वोल्ट अपान आर का मान कितना रखा है 10 ओम दे रखा है, आर का मान 10 ओम देखा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। आई का जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा 10 एम्पियर का आएगा, 10 एम्पियर आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर था बच्चों। सवाल देखो कितना लॉजिक किया है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओनली समझने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में बोला ना मैं जितने सवाल कराऊंगा वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जानना 101% है कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसका गुणा करने के बाद कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, क्या देखते हैं। ये जाएगा -1, ठीक है, -1 बचेगा, सॉरी यहाँ 10 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 10 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा। तो इसका जो मान आएगा वो मान आएगा 1 एम्पियर, क्योंकि गुणा करना सही सीखे। अब आएगा इसका मान 1 एम्पियर। कितना आया इसका मान जल्दी बताओ, 1 एम्पियर आया कि नहीं है। और वोल्ट कितना आया है हमारा 10 वोल्ट आया है। इसके बाद तुम्हारा जो चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाला है यहाँ पे 0 हो गया है। ठीक है, मेन जो मुद्दा था वो हमने निकाल दिया। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है, और वीडियो अच्छा लगे जरूर कमेंट में जो है बताइएगा यस या नो। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली के बंद चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा अब समझने वाली बात है, क्योंकि देखो फार्मूले वही मैं जो कर लगा रहा हूँ सूत्र फार्मूला न्यूमेरिकल के अंदर जो मैंने कल कराया था। अब बताओ यहाँ से क्या क्या दे रखा है, फेरों की संख्या कितनी दी है जल्दी बताओ। एन का मान जो दिया है यहाँ से 100 दे रखा है, एक चीज मिल गया, तथा 300 प्रतिरोध, मतलब यहाँ जो आर का मान है वो हमारा 300 ओम आ गया। इस चीज को भी देख लिए, आर का मान जो 300 ओम आ गया। एक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 है, मतलब यहाँ से हमारा जो डेल्टा टी का मान आया है वो 0.1 सेकेंड आ गया। यहाँ से बहुत बढ़िया हो गया। और ये बोला है 0.6 वेबर से घटकर 0.4 हो जाता है, तो बताओ यहाँ से डेल्टा फाई का मान क्या होता है। डेल्टा फाई बराबर होता है डेल्टा फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1। जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ से आएगा 0.4 में से 0.6 घटाओगे तो हमारे से यहाँ जो डेल्टा फाई का मान आएगा वो 0.2 आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है, ये आ गया, इतना समझ में आया। यही चीज में दे रहा है, इससे ज्यादा कुछ दे रहा है। पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, अभी इसके पहले जस्ट हमने वो सवाल किया, बताओ कितने बच्चे ने उस सवाल को देखा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से 4 माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, बहुत बढ़िया, ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो घटाओगे तो बड़ी संख्या माइनस में आ गया। अब एक चीज याद रखो, यहाँ से हमारा
तो यहाँ जब लिखोगे प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस अपान डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी पढ़े होगा नहीं। और या इसी को जब तोड़ोगे तो N बराबर यहाँ पर लिखोगे फाई 2 माइनस फाई 1 अपान माइनस लगा दो और डेल्टा टी। इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखो यहाँ से E बराबर N का मान दे रखा है 100 दे रखा है, डेल्टा फाई का मान दे रखा है, यहाँ माइनस आगे लगा दो, -100 गुणे 0.2 माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, अपान टाइम क्या दे रखा है 0.1 सेकंड दे रखा है। ये माइनस है, ये ऊपर जाके प्लस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस से माइनस दिया तुम्हारा आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 20 अपान, और ये लिख सकते हो 10 घाते -1 लिख सकते हो ना इस चीज़ को, और -1 ऊपर जाके क्या बनाएगा, हर चीज़ में तोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 घाते हमारा 1 बनाएगा। और इसको बराबर लिख सकते हो 200, मतलब हमारा जो यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया वो हमारा 200 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया। एक चीज मिला कि नहीं, 200 वोल्ट हमको मिल गया। अगला क्या बोला इसमें कि इनके प्रवाहित धारा, क्या पूछ रहा है प्रवाहित धारा। अब इसके पहले जस्ट मैंने फार्मूला बताया, बताओ वो कौन सा फार्मूला था, मैंने आई बराबर अभी निकलवाया, आई बराबर ई अपान आर, यही फार्मूला बताया था, और कोई फार्मूला बताया था जी, यही मैंने फार्मूला बताया। अब यहाँ पे बताओ हमने आर का मान दे रखा है, तो बताओ यहाँ से ई का मान हमने 200 निकाला, तो यहाँ जब लिखूंगा तो हमारा आएगा आई बराबर कितना है 200 ना, 200 निकालो ना, 200 बटे 300, 101010, आई का मान आएगा यहाँ से 2/3, यही आएगा। और कुछ आएगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ बच्चों, क्या आएगा जल्दी बताओ कमेंट में, क्या मान आएगा यहाँ से, यही आएगा और कुछ आएगा। अब बताओ यही मान आ गया यहाँ से, तो अब इनको भाग देने आ सकता है कि मैं ही भाग दूं, सब दे देता हूँ भाई, बच्चे हैं हमारे भाई, इनको तो हमको इस बात शपथ ग्रहण कर लिया है कि अब की बार 95 पार तो मेहनत करेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए मुझे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब बताओ यहाँ पे ऊपर 2 है, तो बताओ दशमलव बढ़ा देंगे तो हमारा ये 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18 एम्पियर आता रहेगा, क्या रहेगा एम्पियर। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर, क्योंकि 6 से एक बड़ी संख्या होती है तो वहाँ 1 मान लेते हैं, तो हमारा आई बराबर आएगा 0.67 एम्पियर। ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर कौन सा 6 है ना, 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर तथा t सेकंड में है, इनमें स्वप्रेरित विभवांतर 10 मिली सेकंड है, प्रेरित जो है मिली सेकंड है, तो ज्ञात कीजिए t बराबर 2 सेकंड के प्रेरक में संचित ऊर्जा। पहले मुझे ये बताओ संचित ऊर्जा का कितने बच्चों को फार्मूला पता है। संचित ऊर्जा को U से दिखाते हैं, U बराबर होता है 1/2 Li²। यल क्या है, स्वप्रेरक गुणांक है, इसमें स्वप्रेरक गुणांक है। अब क्या क्या दिया है पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है, फार्मूला तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझो। इसमें दे रखा है कि एक धारा में जो है प्रवाहित इतना व्यक्त की जाती है एम्पियर इतना सेकंड में, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई का मान जो दे रखा है वो तुम्हारा दे रखा है यहाँ से 10, ई का मान दे रखा है यहाँ से 10 मिली वोल्ट दिया, एम्पियर सेकंड क्यों होना चाहिए, गलत लिखा है क्या यार, मिली वोल्ट होना चाहिए, वोल्ट होगा, गलती हो गया, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हूँ वोल्ट। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो यह जाएगा 10 गुणे 10 घाते -3 वोल्ट। इतना समझ में आया कि नहीं आया। आगे बोल रहा है इसमें कि ज्ञात कीजिए, वोल्ट दे रखा है, इसमें आगे बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि धारा जो टी का मान देखा है वही हमसे पूछ रहा है, टी का मान इसमें क्या दिया है वही चीज हमको जल्दी बताओ। टी का मान दिया, देखो सवाल में देख के बताओ क्या दे रखा है, जल्दी बताओ कमेंट में टी का मान क्या दे रखा है। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। हमने आई बराबर हमारा जो देखा है यहाँ पे आई बराबर वो हमारा दे रखा है 2 + 5t। अवकलन पढ़े होगे बच्चे, नहीं पढ़े हो तो मैं यहाँ भी समझा दूंगा। तो बताओ हमारा क्या बनेगा इसका, जब हम di/dt लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये हमारा +5 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा यहाँ से di/ जो dt का मान आया हुआ है हमारा 5,
ये ठीक है। अब यहाँ से देखो आ गया 5। अब बोल क्या रहा है फार्मूला, फिर मैं लिखने जा रहा हूँ। वो फार्मूला कितने बच्चों को पता है विद्युत वाहक बल में, क्योंकि विद्युत वाहक बल के टर्म में दिया है। हमने ई बराबर अभी पढ़ा यल गुणे डी आई अपान डी टी पढ़ाऊँ कि नहीं, सॉरी डी आई अपान डी टी पढ़ाऊँ। और यल हमको निकालना है, यल बराबर हमारा क्या बनेगा बताओ। यल बराबर हमारा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ कभी कभी माइनस लेते हैं, माइनस जो है डायरेक्शन दर्शाता है, तो ये हमारा बनेगा ई बटे हमारा डी आई अपान डी टी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ हमारा यही बनेगा। अब बताओ यल का मान हमको ई का मान दे रखा है 10 गुणे 10 घाते -3 दे रखा है, 10 गुणे 10 घाते -3 दे रखा है। अब बताओ इसको जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ से यल बराबर हमारा क्या आएगा, यहाँ से आएगा 10 गुणे 10 घाते -3 बटे डी आई अपान डी टी का मान कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। तो बताओ यहाँ से यल का मान कितना आएगा, तो 5 एक 5 5 दूनी 10, इसका आएगा मान 2 गुणे 10 घाते -3 हेनरी आएगा। क्या आएगा, 3 हेनरी आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है ये बात को। इसके बाद क्या पूछ रहा, अब उस चीज़ को हम देखते हैं। तो हर चीज़ को समझ के चलना है, कुछ भी हमको यहाँ डाउट नहीं है। बोला कि टी बराबर 2 सेकंड में प्रेरित संचित ऊर्जा, टी बराबर 2 सेकंड में प्रेरित संचित ऊर्जा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हर चीज़ को। तो समझो कंडीशन जो बोल रहा है कि कंडीशन 1 जो बोल रहा है टी बराबर 2 सेकंड में। अब बताओ इस वाले फार्मूले में, यहाँ वाला जो फार्मूला दिया है इसमें टी बराबर 2 सेकंड रखेंगे, तो बताओ हमारा आई का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 2 और प्लस 5 गुणे 2, तो आई जो हमारा आएगा यहाँ से 5 दूनी 10 2 12 एम्पियर आ गया। आई का मान 12 एम्पियर आ गया। अब बताओ यल का मान भी हमको मिल गया और आई का मान मिल गया, तो हम जो है संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि संचित ऊर्जा का फार्मूला देखो यहाँ ऊपर दे रखा है। ये किसका फार्मूला है, ये तो हमारा संचित ऊर्जा का फार्मूला है। हम यहाँ जब यू का मान निकालेंगे, यू बराबर 1/2 गुणे यल का मान क्या है, 2 गुणे 10 घाते -3 गुणे 12। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू का मान जो हमारा आएगा 12 गुणे 10 घाते -3 आएगा। अब इसी में देखो इतना तो करने के बाद बच्चे कर लेंगे, लेकिन इसके बाद उनको जो है मात्रक पता नहीं होगा, मात्रक क्या होगा। जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों इसका मात्रक क्या होगा, जल्दी बताओ फास्ट कमेंट में इसका मात्रक क्या होगा। कुछ गलतियां हो रही तो उसको भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि गलतियां हमसे होती रहती है भाई, हम सभी तो बच्चे हैं। आई अच्छा हाँ सॉरी यहाँ आई स्क्वायर है ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 12 का स्क्वायर हो जाएगा तो 12 स्क्वायर तुम्हारा 144 होता है। कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 गुणे -3। बताओ जल्दी क्या मात्रक लिखे, जूल होता है। क्या होता है, जूल इसका मात्रक होता है। ठीक है, हमको संचित ऊर्जा का मान मिल गया, यही हमको निकालना था बच्चों। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सवाल को समझना तुम्हारे लिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है। 5 हेनरी के एक प्रेरण में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितनी विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। पहले तो क्या क्या दिया उसको हम लिख लेते हैं। हर फार्मूला बच्चों को याद होना चाहिए। हेनरी बताओ, हेनरी मतलब यल का मान दिया है, सो यल का मान दिया कि नहीं दिया है। हेनरी यल बराबर कितना दे रखा है, यहाँ से यल का मान दिया है 5 हेनरी। बहुत बढ़िया। आगे दे रहा है टी का मान। अब डेल्टा टी का मान दे रखा है यहाँ से 0.1 सेकेंड, ये भी बहुत बढ़िया हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि इसमें जो धारा है वो बदल के कितना हो जाए, 12 से 7 हो गई है। तो हम डेल्टा आई बराबर हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, I2 माइनस I1 होता है। अब यहाँ जब निकालोगे तो मुझे बताओ हमारा कितना हो रहा है, 7 से बदल I2 कितना है 7 और -12, तो बराबर हो जाएगा -5 एम्पियर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ से डेल्टा आई का जो मान मिला है यहाँ से हमको कितना मिला है, -5 एम्पियर मिला है। ठीक है, इतना चीज पता चला नहीं, कहाँ कितने से कितने बदल रहा है, 12 7 सही है, 12 5 7 7। अब बताओ यहाँ बोला विद्युत वाहक बल, अभी से कुछ फार्मूला वही मैं जो कल कराया हूँ सब फार्मूला वही लग रहा है यहाँ पे। तो हम ई बराबर पढ़े हैं -यल, क्या है यल सो गुणांक है अपान डेल्टा आई से डी आई से भी कहीं दोनों लिख सकते हो, हमारा बनेगा डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब बताओ यहाँ से हम मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अब बताओ ई बराबर जब निकालोगे तो हमारा क्या बनेगा, -5 गुणे, ये हमारा माइनस में आया है, तो हमारा डेल्टा आई का मान कितना आया, माइनस में आया -5 बटे हमारा टी का मान क्या आया 0.1। ये हमारा जो आएगा 50 माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो हमारा ई का मान जो आएगा 50 25
25/0.1, ये एक जीरो ऊपर बढ़ा दोगे तो ये हमारा बन जाएगा 250। क्या आएगा? बोल्ट आएगा। क्या आएगा? बोल्ट आएगा। मतलब ई का मान जो हमने यहाँ से निकाला वो हमने निकाला 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट। हमको ये आंसर भी मिल गया। मतलब कहने का मतलब दिख रहा है, हाँ सही है। कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालो। सवाल निकल गया। तो ये सब सारे सवाल तुम्हारे बोर्ड, देखो मैंने तो क्या करता हूँ ना, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ऑनलाइन। तो मैं देखता हूँ कि मैं बुक भी से पढ़ाता हूँ, जो अनसॉल्व पेपर से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 2014 से 2015 से लेकर 2024 के बीच में कम से कम हर बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये सब क्वेश्चन हर साल आते हैं। यही 10 क्वेश्चन मैं इस चैप्टर से इसलिए किया, क्वेश्चन तो बहुत सारे करा देंगे, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कराया कि ये हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। और इसके लिए मैंने पहले तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा, इसके बारे में मैंने क्वेरी किया, कितने ईजी से ईजी जो है मैं इस न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। बच्चे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में डरते हैं। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अपने जो है प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है? बोला कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 30 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में 1500 वोल्ट की विद्युत वाहक प्रेरित होता है। कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक बताइए। अब बताओ अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? तो बताओ, थोड़ा सा मैं इसका डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या कहते हैं। किसी एक विद्युत परिपथ में यदि हम धारा बदले, क्या है, किसी एक विद्युत परिपथ में यदि हम धारा को बदले तो दूसरे धारा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी को अननोन प्रेरण कहते हैं, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, या म्यूचुअल इंडक्शन से इसको प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। और इसको जो हम दर्शाते हैं, किससे बता दो, इसे किससे दर्शाते हैं? तो इसको ईएम से दर्शाते हैं। इस बात की याद रखना, ठीक है। उसमें म्यूचुअल इंडक्शन जो है दी होगा। अब चलते हैं सवाल की तरफ। क्या क्या दे रखा है? बोल क्या रहा है कि इसमें जो द्वितीय कुंडली में जो बोल रहा है कि 1500 वोल्ट उत्पन्न हो जा रहे हैं, मतलब विद्युत वाहक बल ई का मान दे रखा है। ई का मान कितना दे रखा है? जो ई का मान दिया है वह 1500 वोल्ट दे रखा है। कितना दिया है? 1500 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रवाहित में 30 एम्पियर की धारा इतना इतना से घट कर, हर चीज़ को समझो, इतना इतना से घट कर हमारा कितना हो जा रहा है? तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा आई पी पी का मतलब यही, देखो ये चीज़ समझना, हर चीज़ को समझना होगा। यहाँ पे डी आई पी लेंगे क्योंकि हम म्यूचुअल इंडक्शन के प्रेरक गुणांक में सवाल लगाने, अन्य प्रेरक गुणांक में लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो रहा है इसका? क्योंकि घट जा रहा है 0 से -30 हो रहा है, मतलब I2 - I1 करोगे, इसका आएगा -30 एम्पियर। ये चीज़ समझ में आ गई। सवाल में ही बोला है कि 0.30 एम्पियर की धारा को 0.33 सेकंड से में शून्य कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? शून्य कर दिया जाए। तो हर चीज़ को समझो। और डी टी का जो मान दे रखा है यहाँ से, डी टी मतलब समय परिवर्तन, वो 0.001 सेकंड दे रखा है। इतना समझ में आया नहीं है? इसके बाद इसमें इतना चीज़ दे रखा है। अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों को फार्मूला पता है जो है म्यूचुअल इंडक्शन के फार्मूले में, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ, अन्य प्रेरण गुणांक का कितने फार्मूला के बच्चों को पता है? जल्दी बताओ कमेंट में। तो अब यहाँ हम बताने जा रहे हो। देखो पहले तो हम लिख लेंगे विद्युत वाहक बल के कंडीशन में। अब बताओ ई बराबर क्या पढ़े? अभी बताओ, हमने पढ़े -ΔΦ/ΔT पढ़े कि नहीं पढ़े? अब इसके पहले मैंने सारा सवाल कराता आ रहा हूँ। अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ जो ΔΦ होता है वह MIP के बराबर होता है। यही थोड़ा सा कंडीशन है जो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन। अब बताओ यहाँ अब जब मान रखेंगे यहाँ पे ΔΦ की जगह, हमारा ई बराबर क्या बनेगा? बताओ, ई बराबर -MΔIP/ΔT बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे खाली ये चीज़ बता दो। यही बनेगा और कुछ बनेगा? बाकी सारा कुछ दे रखा है, आराम से अब आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते यम का मान। देखो सवाल मैं बोला ये सब फार्मूले मैंने कल वीडियो में कराया था, ठीक है। अब देखो यहाँ से ई का मान हमारे पास दे रखा है। ई का मान हमको दिया है यहाँ से 1500 वोल्ट माइनस यम, डेल्टा आईपी का मान -30 दे रखा है, तो गुणे हो जाएगा हमारा यहाँ से -30 अपन। और बताओ डेल्टा टी का मान क्या दिया? 0.001 दिया है। ये माइनस माइनस क्या बना देगा? बता दो, प्लस बना देगा। तो इसका प्लस बना देगा। तो ये बताओ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो हर चीज़ समझते चलो। 1500 बराबर जो हो जाएगा हमारा यहाँ से
30 यम अपान 10 घाते माइनस 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इस चीज को। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो तो यहाँ से जो हमारा मान निकल के आएगा, आगे देखो यहाँ से ये जो हमारा मान निकल के आएगा तो ये बनेगा हमारा 1500 गुणे 10 घाते माइनस 3 बराबर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से 30 यम। और यम ही हमको निकालना है, यम ही निकालना है और न्यून प्रेरण निकालना है। तो बताओ यम म्यूचुअल इंडक्शन निकालना तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 1500 गुणे माइनस 3 बटे 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 15 3 पचे 15 ये आ जाएगा हमारा 50। यम का जो मान आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 50 गुणे 10 घाते माइनस 3। लेकिन इसका मात्रक मेरे बच्चों को बता दो, क्योंकि मैंने देखो बहुत डिटेल में मैंने कल वीडियो पढ़ाया था, तो कम से कम तुम थोड़ा देखो, होता ना यार, मैं तो करा ही रहा हूँ, थोड़ा तुम सब सहयोग करो, इसका मात्रक बता दो। इसका मात्रक क्या होगा बता दो, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। लेकिन इसका बीमा में पूछे तो बता सकते हो, आज की वीडियो में पूछ ही देता हूँ, बताओ क्या होता है बीमा। इसका बीमा कमेंट में जरूर बताना बच्चों इसको क्या होता है। देखो यही हमने इसका आंसर निकाला। क्या बहुत बड़ी चीज़ था ये, कुछ नहीं था, ओनली समझने वाला चीज़ था कि देखो फार्मूले में फार्मूला रख के हम मान कैसे निकालते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये बच्चों को आना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका भी हूँ। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा बोला है कि एक कुंडली का प्रेरकत्व 3 गुणे 10 घाते माइनस 3 हेनरी है और 0.1 सेकेंड में कुंडली में धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्या सवाल पूछ रहा है, सोचो, छोटे छोटे सवाल 5 नंबर में पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ से पहले हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला निकालेंगे। ई बराबर, बताओ जल्दी बताओ कमेंट में, अभी मैंने इसके पहले पढ़ाया। ई बराबर मैंने क्या निकलवाया हो, माइनस एल अपान डी आई अपान डी टी। अभी बताया कि नहीं बताया, ये फार्मूला हमारा प्रेरित वाहक बल के लिए है। एक फार्मूला अभी मैंने और बताया था, वो विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स फॉर्म में बताया था। अब क्या क्या दे रखा है उस चीज को देखो। यहाँ से दे रखा है तुम्हारा एक कुंडली में प्रेरकत्व हेनरी दे रखा है, यल का मान दे रखा है, यल बराबर हमारे पास दे रखा है 3 गुणे 10 घाते माइनस 3 हेनरी। किसी समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद डेल्टा टी का भी मान दे रखा है, डेल्टा टी बराबर दिया 0.1 सेकेंड। बहुत बढ़िया। इसके बाद बोल रहा है कुंडली में धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ से जो है डी आई का मान दिया है हमारा, क्या है I2 माइनस I1 करोगे तो कितना हो रहा है, 0 से घट के कितना हो जा रहा है, अरे 5 से घट के 0 हो जा रहा है। करने का मतलब इसका मान आएगा -5 एम्पियर आएगा। ठीक है, 5 एम्पियर आ गया। अब इस पे मान रखोगे हम, ई बराबर हमारा क्या बनेगा बताओ, यल का मान कितना आया है, ये आया है हमारा, तो माइनस आगे रखेंगे 10 घाते -3। डी आई का मान भी आया है हमारे पास -5। इसके बाद हमारा टी का मान आया 0.1। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब बताओ ये माइनस माइनस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यहाँ जो ई का मान निकल के आएगा ये आएगा हमारा 15 गुणे 10 घाते -3 बटे 10 घाते -1। इसको लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, मुझे बताओ। ये -1 ऊपर जाके क्या बनाएगा, जल्दी बताओ। ये माइनस ऊपर जाके क्या बनाएगा, ई बराबर बनाएगा 15 गुणे 10 घाते -3 गुणे 10 घाते 1। अब बताओ ये घात घट के ये 10 घाते -2 बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे ये बताओ। यहाँ जो ई का मान आएगा वो आएगा हमारा 15 गुणे 10 घाते -2, क्या बोल्ट आएगा, क्या आएगा, बोल्ट आएगा। देखो अब क्या करते हैं, ये सवाल तुम्हारे बहुविकल्पी में दे देगा। देखो सबसे कंफ्यूजन होने का रीजन बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जो थोड़े मिडल में बच्चे होते हैं, जो तेज भी नहीं होते हैं, कमजोर भी नहीं, बीच वाले होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कतें होती हैं। ये 1 नंबर में सवाल पूछ सकता है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये मान न देके, ये 15 गुणे 10 घाते -2 बोल्ट न देके कहीं ये भी मान दे सकता है 0.15 बोल्ट। दोनों आंसर इज द राइट। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो कि ये सब कैसे, हम जब दाहिने से घात को ले जाएंगे तो प्लस होता है, बाएं से लाएंगे तो माइनस होता है। ये सब कुछ समझना पड़ेगा बच्चों। ये सब समझ गए, समझ जाओ, तुम सारा सवाल अपने आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। और हर, देखो मैं बोला ना आपको, किसी सब्जेक्ट का, क्लास 10 वाले और क्लास 12 वाले बच्चों को बता रहा हूँ, किसी सब्जेक्ट का आपको डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या तो आप जो अभी मैसेज कर, मतलब हमारा जो 82 95 19
70, ये 9 है, 1970 99 पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपना डाउट, अपना भी कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन है उससे हमसे सॉल्व करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं। और हमको कैसी तैयारी करनी है इस 3 महीने में कि हम एक अच्छा रिजल्ट ला सके, सब कुछ हम जो है बहुत जल्द वीडियो बना के आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि देखो ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत बहुत अंतर है। ये अंतर क्या है कि ऑफलाइन में होता है कि बच्चे बहुत सारे होते हैं, उनकी किन बातों को सुना जाए, और ऑफलाइन में क्या होता है कि वहाँ पे देखो तो ज़्यादा बहुत टाइम में ही पास होती हैं, सिलेबस कंप्लीट। और ऑनलाइन क्या होता है कि यहाँ पे वो पूरे मन तन धन के साथ वो सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं और बच्चों को एक अच्छा नंबर दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और वही मुहिम इस बार मैंने छेड़ा हूँ विजन क्लासेस VI की तरफ से कि अब की बार 95 पार और करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये सवाल जो है बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन जान जाओ हमको जब टॉप करना तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। बोला कि एक परिनालिका में 200 फेरे हैं तथा इसका क्षेत्रफल 12.56 वर्ग सेमी है। यदि इस वायु रुद्र परिनालिका की लंबाई 200 सेमी है तो परिनालिका का स्वप्रेकत्व ज्ञात कीजिए। क्या करना है? स्वप्रेकत्व ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ, हर चीज़ को समझते हुए चलते हैं क्या क्या दिया है। पहले तो यन का मान दे रखा है, किसका मान दिया है? यन बराबर दिया है यहाँ पे 200, बहुत बढ़िया। तथा इसका क्षेत्रफल मतलब ई हमको दे रखा है 12.56 सेमी स्क्वायर। अब जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? तो ये बनेगा 12.56 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर आप सेमी में चेंज करोगे तो यहाँ माइनस कभी कभी 2 लिख देते हो, समझना, और कभी कभी 4 लिख देते हो। तो यहाँ पे देखो, ये देखो पावर, देखो जो इसका मात्रा का पावर है, ये पावर, ये घात को देखो, ये घात 2 होगा तो हमेशा डबल हो जाएगा। अब यहाँ जब हम यहाँ सेंटीमीटर होता, मीटर स्क्वायर नहीं होता, तब यहाँ हम क्या लिखते बता दो? तब यहाँ हम दिखाते -2, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए इसको यहाँ पे -4 लिखे। इस बात को याद रखना, ये चीज़ है। इसके बाद क्या बोल रहा है, कहाँ गया? हाँ, इसकी लंबाई जो दे रखा है 200 दे रखा है, तो लंबाई यल, अब यल को सब बड़े गुणांक मत मान लेना बच्चों, यल 200 सेमी दे रखा है। सेमी जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 मीटर। ठीक है, अब कैसे आया? अब देखो बच्चों को भी समझा देता हूँ। ये आएगा 200 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। अब बताओ ये 2 जीरो से जो हट जाएगा, यहाँ जो हमारा यल का मान आएगा बताओ कितना आएगा? 2 मीटर आया कि नहीं है, जो मैंने अभी इसके पहले समझाया था। इसके बाद अब बताओ कितने बच्चों को ये फार्मूला याद है? जल्दी मुझे कमेंट में बताओ, ये फार्मूला कितने बच्चों को याद है कि स्वप्रेरकत्व का यल बराबर जब निकालोगे, कि वो लंबाई है, कभी तुम जो स्मॉल एल से लिख देंगे ना बच्चे कन्फ्यूजन ही रहेंगे कि सर लो स्मॉल एल से। अब बताओ यल का फार्मूला कितने बच्चों को पता है? यल बराबर क्या होता है स्वप्रेरकत्व में? जल्दी बताओ कमेंट में। यहाँ होता है म्यू नॉट यन। यन क्या है? फेरों की संख्या, जल्दी बताओ, फेरों की संख्या यन स्क्वायर आर स्क्वायर पाई बट्टे, देखो सामने क्या क्या दे रखा है? बट्टे अपान यल। ठीक है, ये मिला कि नहीं मिला? अब कल को देखो यहाँ क्या पाई है, हर चीज़ को समझते चलो। पाई का मान दे रखा है कि नहीं दे रखा है? जब पाई का मान दे रखा है तो म्यू का मान बता सकते हो कितना होता है बच्चों? मुझे जल्दी कमेंट में बता दो, म्यू का मान कितना होता है? तो यहाँ से हम लोग हर चीज़ समझाने चल रहा हूँ। जो म्यू का मान होता है वो होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷। ठीक है, अब यहाँ से एक यल का फार्मूला और बनता है, उस चीज़ को भी देखते चलो। एक यल का फार्मूला जो बनता है वो यल बराबर बनता है, यहाँ से बनता है म्यू नॉट यन स्क्वायर आर स्क्वायर अपान यल। यह फार्मूला है। इसी फार्मूले पे जो है हमारा क्या बोलते हैं, जो है सवाल लगेगा। इसी फार्मूले पे हमारा सवाल लगेगा कि किस पे लगेगा? अभी देखो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चे, चलो मैं क्लियर करता हूँ अब इस चीज़ को। अब बताओ, अच्छा मुझे एक चीज़ याद रखो, इस चीज़ को, इस पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? बताओ किसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है? कमेंट में बताना, मैं नहीं बताने वाला हूँ बच्चों। किसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है मुझे बताओ। और क्षेत्रफल को हम किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। तो बताओ इस फार्मूले को हम ऐसे नहीं लिख सकता, म्यू जो यल बराबर म्यू नॉट यन स्क्वायर ए अपान यल लिख सकता हूँ नहीं सकता हूँ? ये क्या क्षेत्रफल ही तो है। अब ये लिख सकता हूँ नहीं? अब मुझे कमेंट में चाहिए किसका क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, मुझे ये कमेंट में चाहिए बच्चों, तभी मैं आगे आपको मेहनत और कराऊंगा। अब एक चीज़ सॉल्व करो इसको, बताओ यल म्यू का मान कितना आता है? जल्दी बताओ। 4 पाई गुणे 10⁻⁷। यन का मान कितना दिया? 200 दिया है, तो 200 क्या कर देंगे हम यहाँ पे? स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद ए का मान कितना दिया है? ए का मान यहाँ दे रखा है गुणे
12.56 गुणे 10⁻⁻4 दिख रहा है वीडियो में, सही है 4 बटे यल का मान कितना दिया है 2। अब इस चीज को बच्चे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मुझे अब तो डाउट हो रहा है, क्योंकि अब देखो क्या क्या कट रहा है। पाई को हम चेंज नहीं करेंगे, आंसर जब पाई में दिया रहेगा ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछेगा नहीं, ये जब पूछेगा 3 या 5 नंबर में पूछेगा, और 3-5 नंबर में आप चाहे पाई मान उसे छोड़ के रख सकते हैं, या जो पाई मान जो है 22/7 से भी काट सकते हैं, या 3.14 से भी लगा सकते हैं, जैसे मन करे। तो हम यहाँ पाई को तो छेड़ेंगे ही नहीं, तो 2 दूनी 4, ये हमारा बनेगा 2 पाई गुणे 10⁻⁻7। इसका क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 1 2 3 4 0 हो जाएगा, समझा कि नहीं आया। और गुणे इसका आ जाएगा हमारा 12.56 गुणे 10⁻⁻4। अब बताओ ये 4 0 इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, एक चीज देख लो, कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ जो यल का मान आएगा वो आएगा हमारा 2 गुणे 4 गुणे 12.56 गुणे पाई गुणे 10⁻⁻7 आएगा नहीं आएगा, इस चीज को याद रखो। अब 4 दूनी 8, यल का मान यहाँ से 8 आ गया, 8 का इसमें गुणा करो तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, हासिल आया 4। फिर 8 पंजे 40 और 40 4 44, हासिल आया 4, और 4 दूनी 4 8 और 8 4 12, बहुत बढ़िया। फिर यह आया 4 12, तो 4 1 4, अरे 8 1 8 दूनी 16 होगा ना, सॉरी 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 गलती हो गया। 8 पंजे 40 40 4 44 सही है। 8 दूनी 16 और 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 की 0 आ गया। फिर जो 8 1 8 8 2 10, यही बनेगा और कुछ बनेगा जी गुणा भाग में, देखो यही बनेगा और कुछ बनेगा, देख लो। हाँ तो अब बराबर कई अंक में दशमलव लगेगा, बताओ जल्दी कई अंक पे लगेगा। यहाँ 2 अंक में दशमलव लगा देंगे और गुणे पाई गुणे 10⁻⁻7 लिख दे, या इसी को इसको चाहो तो एक अंक और बढ़ाओगे तो यहाँ एक घात घट जाएगी, एक अंक और बढ़ाओगे तो यल बराबर जो मान आएगा वो आएगा 10.048 गुणे 10⁻⁻7 गुणे पाई, ठीक है। और क्या आएगा बताओ, इसका मात्रक क्या आएगा जल्दी बताओ, इसका मात्रक हेनरी आएगा। यहाँ से जो है यल बराबर हमारा 10 आया, इसको अब बताओ यल का मान जो आया हमारा 10.048 गुणे 10⁻⁻7 गुणे पाई, और मात्रक क्या होगा इसका हेनरी, और इसका यही फाइनल आंसर है। क्या है इसका, यही जो है फाइनल आंसर है, यही फाइनल इसका आंसर है, याद रखना। और यही पूछ रहा था बच्चों। और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, और आपको किस सब्जेक्ट पर या किस टॉपिक पर या किस चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए वो भी बताना। हम जितना कोशिश करेंगे कि कम समय में आप बच्चों के पास हो और अच्छे से अच्छे तैयारी करें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।